नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे वैराग्य शतक में मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है छोटा सा। एकाकी निस्पृहा शांतः पाणिपात्रो दिगंबरः। एकाकी निस्पृहा शांतः पाणिपात्रो दिगंबरः। कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः। हे भोले शंभो, हे कैलाशपति, वो दिन कब आएगा जब इस संसार के सुखोपभोग के संसाधन मुझे आकर्षित नहीं करेंगे। यहां बंधु बांधव सगे संबंधी मेरे लिए बंधन करता नहीं बनेंगे। मैं अकेला निष्पृह, जिसको किसी की लालसा नहीं है, और शांत मन से पाणिपात्रो, जिसका हाथ ही उसका बर्तन है। अरे भैया, प्यास लगी तो चुल्लू बना के जल पी लिया, और भूख लगी तो हाथ पे जितना आ गया उतना रख के खा लिया। थाली भर के खाने की क्या आवश्यकता है। और दिगंबरा, दिशाएं ही है वस्त्र जिसका। वस्त्र पहनना, इसको हमने अपना शौक बनाया है। ये सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन जीवन के लिए ये अनिवार्यता नहीं है। जो महर्षि हैं, जो योगी हैं, जो अवधूत हैं, उनको इसकी चिंता नहीं होती है। भोलेनाथ को भी दिगंबर कहा है, दिगंबर कहा जाता है। बाघंबर भी है, दिगंबर है। बाघंबर तो हमने उनको बनाया है ना, क्योंकि हमें लगा कि भाई दिगंबर होंगे तो हमारे देवता के रूप में वो हमें जरा गले से नीचे नहीं उतरेंगे, तो हमने बाघंबर पहना दिया। यहां कह रहे हैं कि हे भोले शंभू, मैं कब इस स्थिति को प्राप्त होऊंगा जब मुझे किसी के साथ की जरूरत ना हो, जब मुझे किसी चीज की लालसा ना हो, जब मेरा मन विचलित ना रहे, व्याकुल ना रहे, परम शांत रहे। हाथ ही जिसके बर्तन है और दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। इस अवस्था को मैं कब प्राप्त कर पाऊंगा, कब मेरे कर्मों का अंत आएगा। क्योंकि जब तक कर्म हमारे साथ है तब तक तो भैया भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उन कर्मों का अंत हो, संचित कर्म हमारे समाप्त हो, कब वो स्थिति आएगी। भैया एक श्लोक और देखते हैं। भक्तिर्भवे मरण जन्म भयम हृदिस्थम स्नेहो न बंधुसु न मन मथ जा विकारा संसर्ग दोष रहिता विजना वनांता वैराग्यमस्ति किमतः परमार्थनीयम। हे भोले शंभु, आपके पास से वैराग्य की ही मैं प्रार्थना करता हूं कि वो वैराग्य मुझे दीजिए, जिससे इन सब से मुक्त हो जाऊं। जो स्थिति इससे पहले कही है कि ऐसा कब होगा, वो स्थिति कब आएगी, कैसे आएगी, उसको बताते हैं कि भक्तिर्भवे। भोलेनाथ के चरणों में भक्ति हो और हृदय में से वृद्धावस्था का, जन्म का, मृत्यु का भय खत्म हो जाए। जब शंभू के चरणों में मन लग जाएगा तो फिर इन सब चीजों की चिंता नहीं रह जाएगी। स्नेहो न बंधुसु, बंधु बांधवों के प्रति कोई स्नेह, भाई ये तो परमानेंट है ही नहीं ना। आज जो आपके बंधु बांधव हैं वो कभी आपके शत्रु भी हो सकते हैं। हो सकता है पूर्व जन्म का कोई शत्रु पुत्र बन के जन्म लिया हो उसने। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। चलिए एक कथा सुना देता हूं आपको। एक सेठ जी के यहां एक नौकर रहा करता था। सेठ जी नौजवान थे। नौकर उनकी बड़े मन से सेवा करता था।
उनकी हर बात को जैसे दैव आज्ञा हो, विधि का विधान हो, इस प्रकार से माना करता था। लेकिन सेठ जो था बड़ा कंजूस और बड़ा ही दुष्ट हृदय था। उसको उसकी किसी भी सेवा का कोई मूल्य नहीं था। एक बार वो बीमार पड़ गया। अब आवश्यकता थी उसको अपने इलाज के लिए धन की, लेकिन सेठ जी का स्वभाव, उनने सोचा अरे ये बीमार है, इसके इलाज पे पैसे खर्च करेंगे, इससे बढ़िया तो दूसरा नौकर रख लें, जो होगा। अब बिना इलाज के थोड़े दिन में उसकी बेचारे की मृत्यु हो गई। लेकिन उसका मन हमेशा वो सेठ जी के प्रति लगा रहता था। अगले जन्म में वो उनके यहां पुत्र के रूप में जन्मा। अब पुत्र के रूप में उसने जन्म तो ले लिया, लेकिन जैसे वो बीमारी से मर गया था, उसी प्रकार से जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके बाद उसको तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू किया। अब सेठ जी दिन रात उसके इलाज में लगे रहें, दिन रात उसके इलाज में लगे रहें, पर उसका इलाज है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता है। एक बीमारी ठीक करवाओ तो दूसरी आ गई, दूसरी ठीक करवाओ तो तीसरी आ गई, और होते होते सेठ जी की स्थिति ऐसी आ गई कि न तो वो काम करवाने जा सकते हैं, न वो खुद काम कर सकते हैं, और खर्चा दिन प्रतिदिन। परिणाम आप समझ सकते हैं। जैसे निर्धनता के कारण उस सेवक की मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार से निर्धनता के कारण सेठ जी का पुत्र जब मरने को पड़ा, तब सेठ जी को ऐसा लगा कि ये यार कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गए एक ऐसे ही संत के पास, बड़ा दुखड़ा रोया कि हमारी तो ऐसी इतनी अच्छी सब कुछ स्थिति थी और आज ये दशा हो गई है। अब उन्हें ये भी याद आ रहा कि ऐसी स्थिति में अगर हमारा वो सेवक होता ना तो वो सब कुछ संभाले रहता। यहां तो क्या हुआ है कि हम नहीं जा पाए तो नौकर लूट के खा गए हमको। अब उसकी बड़ी याद आई उनको। उन्होंने सारी कथा कह दी तो उन्होंने कहा कि बस यही आपकी नियति है, यही आपकी नियति है, यह आपका पुत्र और कोई नहीं है, यह आपका वही सेवक है, और अब नियति आपके साथ बदला ले रही है। तो भैया, अपने कर्मों का फल अगर हमारे भोगने का नंबर है, तो यह भी हो सकता है कि हमारे बंधु बांधव के रूप में कोई हमसे बदला लेने के लिए उत्पन्न हुआ हो। और बहुतों के साथ ऐसा होता है। कोई अपनी पत्नी से इतना दुखी हो जाता है, कोई अपने पुत्रों से इतना दुखी हो जाता है, कोई अपने माता पिता से इतना दुखी हो जाता है। तो ये इसलिए इनके प्रति स्नेह ये एक कर्तव्य तो हो सकता है, लेकिन इनके प्रति स्नेह ये ईश्वरीय विधान नहीं है। और मनमत्सजा विकार, कामजन्य जो विकार हैं, किसी को देखा, सुंदरी को देखा तो मन अपने काबू में ही रहता, उसके पीछे दौड़ा करता है। संसर्ग से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, और एकांत वन में जाकर के रह सकूं, इस प्रकार का वैराग्य प्रदान कीजिए हे भोले शंभु, यही आपसे प्रार्थना है। तो भैया, अगर जीवन में शांति चाहिए, सत्कर्म कीजिए, बल्कि उनसे भी जब बचेंगे मुक्ति तो तब मिलेगी, क्योंकि सत्कर्म आपको पुण्य देंगे और पुण्यों से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग जाएंगे तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, जिस दिन आपके पुण्य समाप्त होंगे फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लेकिन यह है कि एक अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है तो आगे की यात्रा सुखद रहेगी। तो भोले शंभू के चरणों में भक्ति रहे, जन्म मरण का भय मन में ना रहे, बंधु बांधवों की प्रति स्नेह बंधन करता ना बने, काम का विकार मन में ना हो, संसर्ग जन्य दोष
इनसे मैं बच पाऊं और एकांत वन में जाकर के, जैसा पहले कहा था कि शांत मन से, विरक्त चित्त से, जहां पे किसी प्रकार की चिंता ना हो, अकेला, कोई कामना नहीं, एकाकी, निष्प्रहा, शांत हो, इस प्रकार से मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो। हे प्रभु, अब तो यही कृपा कर दीजिए कि मतः परमार्थ नियम, इससे ज्यादा और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, या इससे ज्यादा और कुछ हमें मांगना भी नहीं चाहिए। देख लीजिए, अगर आपके हाथ फैलते हैं ईश्वर के सम्मुख, तो आप क्या कहते हैं? अगर इस संसार की कोई दौलत, इस संसार की धन संपत्ति, इस संसार के किसी संबंध के लिए आप हाथ फैला रहे हैं, तो आप मिथ्याचार कर रहे हैं। ये करणीय नहीं है भैया। हाथ फैला के अगर मांगना है तो मन की शांति मांगिए, जीवन में वैरागी मन हो और किसी की चिंता ना रहे। अगर ये मांग पाए तो ही आपका जीवन सार्थक है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक।